नमस्ते दोस्तों, आज हम एक जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्विज कंडक्ट करने वाले हैं। इसमें टोटल हम 20 जनरल नॉलेज के एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आपको इस क्विज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूं। इस क्विज में टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड्स दिए जाएंगे इस स्टॉप वॉच में। उसी के अलावा हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। आपको उस क्वेश्चन के बाद उसका सही आंसर पता चलेगा। उसके रिलेटेड जो भी मैं आपको क्वेश्चंस पूछूं, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। चलिए तो पहले सवाल की तरफ चलते हैं आज के क्विज के। फर्स्ट क्वेश्चन इज, रविंद्रनाथ टैगोर इज ऑल्सो नोन एज। रविंद्रनाथ टैगोर और किस नाम से जाने जाते थे? फर्स्ट ऑप्शन इज नेताजी, सेकेंड ऑप्शन इज गुरुजी, थर्ड ऑप्शन इज गुरुदेव एंड ऑप्शन नंबर 4 इज महात्मा। इस क्वेश्चन का सही जवाब है गुरुदेव। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 2 देश के नेशनल एंथम जो लिखे हैं वो 2 देश कौन से हैं। आपके लिए दूसरा सवाल आता है ये, गर्म पानी सैंक्चुरी इज लोकेटेड एट। गर्म पानी सैंक्चुरी कहां पे लोकेटेड है? फर्स्ट ऑप्शन इज गैंगटोक सिक्किम, सेकेंड ऑप्शन इज कोहिमा नागालैंड, थर्ड ऑप्शन इज दीपू आसाम या फोर्थ ऑप्शन इज जूनागढ़ गुजरात। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, तो ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा इसका सही जवाब है दीपू आसाम। आपको यहां पे लिखना है कि आसाम की कैपिटल क्या है। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आसाम की कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, For which of the following disciplines is Nobel Prize awarded? नोबेल प्राइज कौन से डिसिप्लिन्स के लिए दिया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स, सेकेंड ऑप्शन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, थर्ड ऑप्शन फिजियोलॉजी और मेडिसिन और फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। आपका समय शुरू होता है। और इस सवाल का सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव, दैट इज डी ऑप्शन नंबर 4। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि इंडिया में पहला नोबेल प्राइज किसको दिया गया था। इसका आंसर मैंने पिछले क्विज में आपको बताया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपके लिए, हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड एट। कहां पे सिचुएटेड है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर? फर्स्ट ऑप्शन इज पेरिस, सेकेंड ऑप्शन इज जेनेवा, थर्ड ऑप्शन इज हेग नेदरलैंड्स और फोर्थ ऑप्शन इज न्यूयॉर्क यूएसए। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज न्यूयॉर्क यूएसए। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है एट प्रेजेंट यूनाइटेड नेशन में कितने मेंबर्स हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेकेंड ऑप्शन फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, थर्ड ऑप्शन फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर फोर्थ ऑप्शन फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपका समय शुरू होता है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सिक्स्थ क्वेश्चन आपके लिए है, इंडिया हैज लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ विच मेटल इन द वर्ल्ड। इंडिया में कौन सी मेटल के सबसे ज्यादा डिपॉजिट्स पाए जाते हैं? ऑप्शन सुनिएगा। फर्स्ट ऑप्शन है कॉपर, सेकेंड ऑप्शन इज गोल्ड, थर्ड ऑप्शन इज माइका एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है माइका। तो माइका के जो लार्जेस्ट डिपॉजिट है वर्ल्ड के, वो इंडिया में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
इंडियाज फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर वाज, इंडिया का पहला एटॉमिक रिएक्टर कौन सा था? सो ऑप्शन सुनिएगा, फर्स्ट इज अप्सरा, सेकेंड इज कामिनी, थर्ड इज जर्लिना या फोर्थ इज ध्रुव। आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अप्सरा। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि ये जो अप्सरा इंडिया का ओल्डेस्ट रिसर्च रिएक्टर है, इसको कहां डिजाइन किया गया था, किस रिसर्च सेंटर में इसको डिजाइन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर ब्लास्ट एट पोखरन इन राजस्थान टुक प्लेस इन। इंडिया में आपको पता है कि राजस्थान में एक पोखरन टेस्ट की गई थी पहली बार, और वो किस ईयर में हुई थी ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज 1984, सेकेंड ऑप्शन इज 1974, थर्ड ऑप्शन इज 1964 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 1954। आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दैट इज 1974। आपको यहां पे कमेंट सेक्शन में लिखना है कि अब तक इंडिया ने कितनी न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट की है। उसके बाद आपके लिए 9th क्वेश्चन, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर ऑन ईच साइड इन द गेम ऑफ बास्केटबॉल। जो बास्केटबॉल का गेम होता है उसमें एक साइड में यानी एक टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? ऑप्शन सुनिएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज 4, सेकेंड ऑप्शन इज 5, थर्ड ऑप्शन इज 6 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 7। आपका समय शुरू होता है अब। बास्केटबॉल में टोटल एक साइड में, एक टीम में 5 प्लेयर्स होते हैं, यानी हमारा सेकेंड ऑप्शन दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। आपको ये बता दूं कि जो बास्केटबॉल का कोर्ट होता है जिसपे बास्केटबॉल खेला जाता है वो रेक्टेंगुलर होता है शेप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन, 100-year वॉर वॉज फॉट बिटवीन। 100-year वॉर किन दो देशों के बीच में लड़ा गया था? फर्स्ट ऑप्शन इज फ्रांस एंड इंग्लैंड, सेकेंड ऑप्शन इज जर्मनी एंड इंग्लैंड, थर्ड ऑप्शन इज ग्रीक एंड पर्शिया एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबाउ। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फ्रांस एंड इंग्लैंड। तो 100-year वॉर जो है वो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में लड़ा गया था, और तब फ्रांस के जो किंग थे वो थे चार्ल्स फोर्थ, और इनकी डेथ हो गई थी इस वॉर में। चलिए, सो 11th क्वेश्चन ये रहा, इंडिया फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन वॉज सेटअप एट। इंडिया का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन कहां पे बनाया गया था? और आपके ऑप्शन है ए सूरत, बी तारापुर, सी सोलापुर या डी ट्रॉम्बे। और आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है बी, तारापुर, महाराष्ट्र। आपको ये लिखना है कि ये किस ईयर में बनाया गया था। कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है कि किस ईयर में ये पावर स्टेशन जो है ये बनाया गया था। 12th क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट सबमरीन वॉज। इंडिया में बनाई गई पहली सबमरीन कौन सी है? ए INS दिल्ली, सेकेंड INS विभूति, सी INS शाल्की या फिर डी INS सावित्री। और आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दैट इज INS शाल्की। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि ये जो INS शाल्की नाम की सबमरीन थी ये किस ईयर में लॉन्च की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो 13th क्वेश्चन, इंडिया प्लेड इट्स फर्स्ट क्रिकेट टेस्ट मैच इन विच ईयर। इंडिया ने अपनी पहली टेस्ट मैच किस ईयर में खेली थी? ए 1922,
बी 1932, सी 1942 या डी 1952? और आपका समय शुरू होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दैट इज 1932। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि इंडिया ने ये टेस्ट मैच किस कंट्री के साथ खेली थी, किस टीम के साथ खेली थी। 14th क्वेश्चन, फिलोलॉजी इज द, फिलोलॉजी क्या है? ऑप्शन नंबर ए स्टडी ऑफ बोन्स, ऑप्शन नंबर बी स्टडी ऑफ मसल्स, ऑप्शन सी स्टडी ऑफ आर्किटेक्चर या ऑप्शन डी साइंस ऑफ लैंग्वेजेस। और आपका समय शुरू होता है अब। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है फिलोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ लैंग्वेजेस, यानी लैंग्वेजेस की एक स्टडी होती है जिसको फिलोलॉजी कहा जाता है। 15th क्वेश्चन, ब्लैक फ्लैग सिग्निफाइज, ब्लैक फ्लैग जो होता है वो क्या दिखाता है? ऑप्शन ए ट्रूस, ऑप्शन बी पीस, ऑप्शन सी प्रोटेस्ट या ऑप्शन डी रिवॉल्यूशन और डेंजर। आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है प्रोटेस्ट। ब्लैक फ्लैग जो है ये प्रोटेस्ट सिग्निफाई करता है, इसीलिए जब कोई किसी भी चीज का प्रोटेस्ट करता है तो ब्लैक फ्लैग अपने हाथ में रखता है। जैसे कि आपने हिस्ट्री में देखा होगा, जब साइमन कमीशन इंडिया में आया था तो साइमन कमीशन को ब्लैक कलर के फ्लैग दिखा के लोगों ने कहा था साइमन गो बैक, क्योंकि वो साइमन कमीशन का विरोध यानी प्रोटेस्ट कर रहे थे। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि साइमन कमीशन इंडिया में किस ईयर में आया था। 16th क्वेश्चन, शंकराचार्य वॉज द फाउंडर ऑफ, शंकराचार्य जो है उन्होंने क्या बनाया है, कौन सा रिलीजन बनाया है? एंड द ऑप्शन इज ए जैनिज्म, बी बुद्धिज्म, सी आर्य समाज या डी अद्वैतिक फिलोसॉफी। और आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है शंकराचार्य वॉज द फाउंडर ऑफ अद्वैतिक फिलोसॉफी। शंकराचार्य ने हिंदुइज्म में एक अद्वैतिक फिलोसॉफी की स्थापना की थी। 17th क्वेश्चन, रिचर स्केल इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, रिचर स्केल जो होती है उससे क्या मेजर किया जाता है? ऑप्शन सुनिएगा, ए डेंसिटी ऑफ लिक्विड, बी ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, सी वेलोसिटी ऑफ विंड या फिर डी इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक्स। और आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स की इंटेंसिटी मेजर करने के लिए रिचर स्केल का यूज किया जाता है। 18th क्वेश्चन, द रेड ट्रायंगल सिंबल डिनोट्स, रेड ट्रायंगल का जो सिंबल होता है वो क्या डिनोट करता है? ऑप्शन ए एयरफोर्स, ऑप्शन बी फैमिली प्लानिंग, ऑप्शन सी कल्चर एंड सिविलाइजेशन और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। और आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है फैमिली प्लानिंग, दैट इज ऑप्शन बी। 19th क्वेश्चन, द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गोबर गैस इज, गोबर गैस जो होती है उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? ऑप्शन ए इथेन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन या ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। समय शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मीथेन। जो गोबर गैस होती है उसमें सबसे ज्यादा मीथेन होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20, क्लियर स्काई लुक्स ब्लू बिकॉज, जो क्लियर स्काई होता है वो ब्लू कलर का दिखता है, उसका कारण क्या है? ऑप्शन ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट,
ऑप्शन बी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन सी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या ऑप्शन डी डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और आपका समय शुरू होता है अब। और इस सवाल का सही जवाब है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट के कारण ही जो स्काई होता है वो ब्लू नजर आता है हमें। सो ये हो गए आपके 20 क्वेश्चंस। आई होप आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट निकले हो। तो आपका जो भी स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में लिखना है ताकि मैं चेक कर सकूं कि किसने कितना स्कोर किया है, और इस बार का जो टॉपर है उसका भी नाम मैं डिक्लेयर कर सकूं अगले क्विज में कि सबसे ज्यादा स्कोर किसने किया है और उनका स्कोर कितना था। उसी के साथ साथ आप कुछ मुझे सजेशंस दे सकते हैं कि आगे के आने वाले क्विज में मैं किस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस या एमसीक्यूज पूछूं, ताकि आपकी भी हेल्प हो जाए कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज भी सॉल्व हो जाए, प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो इसको रेगुलरली फॉलो करते रहिए, ऐसे क्विज को, अपने नॉलेज को कंटिन्यूअसली बढ़ाते रहिए, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज आप जानते हैं बांटने से ही बढ़ता है। इसी तरह हम अगले वीडियो में अगले क्विज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।